तो आज हम वापस आ चुके हैं नए दिन और नए व्हीकल के साथ। और ये व्हीकल अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल व्हीकल है ये। और ये हमें 7 सीटर मिल जाता है और इसका प्राइस है ना 7 सीटर गाड़ियों में से सबसे कम प्राइस है इस गाड़ी का। और स्पेस फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा स्पेस मिल जाता है, फॉर्च्यूनर से भी। और खुली गाड़ियाँ और लंबी चौड़ी बढ़िया गाड़ियाँ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रेनो हमें इस गाड़ी ट्रिबर के अंदर हमें जरूरतमंद फीचर सारे प्रोवाइड करवाती है नहीं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको इस वीडियो के अंदर ही सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट में। तो फ्रंट हमें सिंपल सा ही देखने को मिलता है। ज्यादा इन जो टैक्सी गाड़ी ज्यादातर चलती है ना उनमें हमें सिंपल डिजाइन और जरूरतमंद फीचर सारे मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामने ग्रिल की। तो रेनो का लोगो क्रोम में और ग्रिल भी हमें ग्रिल के अंदर भी क्रोम का वर्क किया है। और हेडलाइट हमें प्रोजेक्टर मिलती है और प्रोजेक्टर में हमें एलईडी नहीं मिलता, येलो ही सिंपल लाइट देखने को मिल जाती है। और प्रोजेक्टर के साथ हमें हेलोजन बल्ब भी देखने को मिल जाता है और उसके साथ ही हमें छोटा सा पायलट लैंप भी देखने को मिल जाता है। और इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर हमें एलईडी नहीं बल्ब में ही देखने को मिलता है और हेडलाइट में भी क्रोम वर्क किया गया है। और अब नीचे की तरफ और आ जाए तो नीचे की तरफ हमें फॉग लैंप की जगह पर भी हमें एलईडी काम किया है, एलईडी लगाई है फॉग लैंप की जगह। कितना बढ़िया यार, लाइट के साइड में हमें क्रोम का काम किया है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें 182 mm देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा है। फ्रंट कंप्लीट हो चुका है और फ्रंट दिस इज गुड लुकिंग कार यार। फ्रंट से तो गुड लुकिंग। आप बात करते हैं साइड में, पहले तो इसकी साइड लुक जो हमें बढ़िया लगी ना, जो कि डुअल कलर में आती है ना, छत इसकी ब्लैक और नीचे की तरफ हमें व्हाइट एरिया मिलता है, जो कि बहुत शानदार लगता है। और ये आप देख रहे होगे कि यार अब आप साइड से देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि यार थर्ड रो में स्पेस नहीं होगा, लेकिन जब हमको अंदर से दिखाएंगे ना थर्ड रो में स्पेस, जबरदस्त स्पेस है थर्ड रो के अंदर। और अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी ओआरवीएम की बात करें तो ओआरवीएम हमें ब्लैक ग्लोस में ही मिलता है। और इधर हमें एलईडी, इधर भी एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे हम व्हील की बात करें तो व्हील हमें ये व्हील कवर देखने को मिलता है, लेकिन इसका डिजाइन ऐसे किया गया है जैसे हमें ये अलॉय व्हील लगे, लेकिन ये अलॉय व्हील नहीं है, ये स्टील व्हील कवर है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल हमें 185/65 R15 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं। और इसकी छत की तरफ चलें तो छत की तरफ हमें पूरी ग्लोस में मिलती है, ग्लोस ब्लैक के अंदर। ऊपर की तरफ हमें रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है और नॉर्मल सा एंटीना भी मिलता है। और नीचे की तरफ आए गेट गुट की तरफ तो गेट हमें जो डोर हैंडल है, डोर हैंडल हमें क्रोम कलर के ही देखने को मिल जाते हैं और ब्लैक कलर की क्लाइडिंग भी दी गई है। जो कस्टमर को जरूरत है ना वो इस गाड़ी के अंदर सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। और अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें 40 लीटर की देखने को मिल जाती है। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे हमें क्या कुछ मिलता है। तो अब पीछे की तरफ आए तो ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है, लेकिन जो ये डुअल टोन है ना कलर, ये पूरा काम कर रहा है इस गाड़ी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, पूरा लुक बढ़ा रहा है। और अब बात करता हूँ पीछे से तो पूरा बॉक्सी स्टाइल है, ज़्यादा ये गाड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि 7 सीटर जो टैक्सी में चलती है वो गाड़ियाँ ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होती है। ये जरूरतमंद कार होती है, जो कि इसमें जरूरत के फीचर सारे होते हैं। और पीछे की तरफ पहले टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट हमें सारे बल्ब भी हैलोजन मिलते हैं और साथ में डीफॉगर, वाइपर और हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये सारे हमें सब कुछ मिल जाते हैं। और गाड़ी या पीछे से देखो यार, ज़्यादा मेरे को इसका पीछे से लुक आना डिसेंट सा लगा, इतना स्टाइलिश नहीं लगा। और नीचे की तरफ आए तो रियर पार्किंग कैमरा हो गया और नीचे की तरफ हमें रियर पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। और ये बीच की तरफ बात करें तो रेनो का लोगो की बैचिंग और नीचे ट्रिबर। अब चलते हैं बूट की तरफ। तो बूट स्पेस हमें जो ये हम सीट रिक्लाइन कर दें तो हमें 625 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। देखो कितना बड़ा बूट स्पेस होगा। मैंने आपको बोला था जब हम साइड में थे, क्या इसको गाड़ी के अंदर स्पेस की तो कमी है ही नहीं। और बात करें तो ये सीट इतनी हल्की है कि हम इसको निकाल के घर पर भी रख सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी गाड़ी इससे पहले आती थी जिसमें हम घर पे गाड़ी से सीट निकाल कर घर पर रख सकते हैं। तो वो है मारुति सुजुकी की ओमनी, उसमें हम ऐसे कर सकते थे और अब ट्रिबर में भी ऐसा कर सकते हैं। और ये साइड में जो ये गोल गोल है, ये हमारी ये सीट का स्टैंड है। सीट जब हम पूरी ये पीछे की तरफ जब सीट होगी, जब ये सीट को सपोर्ट देता है। और अब बात करें इसमें हमें पीछे की तरफ हमें इसकी स्टेपनी की बात करें तो वो कहाँ मिलती है, तो वो हमें जब 7 सीटर गाड़ी होती है ज़्यादातर हमें नीचे की तरफ स्टेपनी देखने को मिलती है। अब डोर हैंडल की बात करें तो डोर हैंडल हमें क्रोम कलर में देखने को मिल जाता है। और अब डोर की बात करें तो डोर हमें डुअल टोन कलर में मिलता है। और इस तरफ देखें तो हमें ज्यादातर हार्ड प्लास्टिक का काम किया गया है। और अब बात करें कंट्रोल की तो कंट्रोल हमें पावर विंडो के और ओआरवीएम इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल भी देखने को मिल जाता है। और सीट्स की बात करें तो सीट्स हमें कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है और ड्राइवर सीट हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब चलते हैं इस सीट्स पे बैठते हैं और आपको इस गाड़ी के
सारे फीचर बताते हैं। सबसे पहले हम इंटीरियर को देखते हैं ना अंदर बैठ के, तो सबसे बड़े फील यही आती है कि प्रैक्टिकल फील आती है, क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिकल ही फीचर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये हमें बीच के अंदर हमें 7 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन हमें शो करती है, ये करती है हमारी स्पीड होगी। और इस साइड देखे तो हमारे एयर बैग कितने लगे हैं कितने नहीं लगे हैं, ये एयर बैग शो करेगा और रियल टाइम माइलेज भी शो करेगा। और इस साइड हमें या गाड़ी हॉट है या कोल्ड है, और इस साइड फ्यूल इकोनॉमिक भी दिखाएगा। जो हमारे ये स्टीयरिंग पे कंट्रोल है ना, यहाँ से ही हम ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग हमें सिंपल सा ही देखने को मिल जाता है और ये हम टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और बीच में मेरेनो की लोगों की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और स्टीयरिंग इस गाड़ी के अंदर हमें स्टीयरिंग कंट्रोल भी मिलते हैं। इंटीरियर में हम डैशबोर्ड की बात करें तो ज्यादातर यार हार्ड प्लास्टिक का ही काम किया, सॉफ्ट टच काम बहुत कम है इस गाड़ी के अंदर। और अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल फीचर। बात करूंगा ना तो मैं आपको सारा कुछ इस गाड़ी के अंदर भी बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं हम इसकी स्क्रीन की। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है और इसमें हम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही चला सकते हैं। जरूरतमंद फीचर मैं शुरू से बोल रहा हूँ आपको सारा कुछ मिलेगा। और इस स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स और क्लियरिटी डेट इज गुड, बढ़िया क्वालिटी दे देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसकी कैमरा क्लियरिटी की। तो कैमरा क्लियरिटी हमें ठीक ठाक से मिल जाती है, डिसेंट सी क्वालिटी है, इतनी हम इसको बढ़िया नहीं कह सकते। इंफोटेनमेंट सिस्टम के साइड में जो सर्कल साइज से हम वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। और इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं इस स्क्रीन के नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमें जो कंट्रोल मिलते हैं, हजार्ड लाइट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन ऑफ हो गया, लॉक अनलॉक हो गया और डिफॉगर के कंट्रोल हो गया, कि ये नीचे की तरफ सब पूरे कंट्रोल मिलते हैं। और ये गाड़ी हमें पुश स्टार्ट बटन मिलती है। और इसकी एसी कंट्रोल की बात करें तो ये हमें मैनुअली एसी के साथ मिलती है, नॉट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी। और उसके नीचे हमें फोन फान हम रख सकते हैं। उससे नीचे की तरफ आए तो हमें वायरलेस चार्जिंग होगी और यूएसबी और ऑक्स भी लगा सकते हैं। दोनों चीजें सारे जरूरतमंद फीचर हमें मिल गए हैं इस गाड़ी के अंदर। अब बताओ कोई कमी है? कोई कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अब गियर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन में हमें मैनुअल भी मिलता है और एएमटी भी मिलता है, दोनों चीजें मिलती है। और गियर स्पीड की बात करें तो 5 स्पीड हमें गियर बॉक्स मिल जाता है और एक रिवर्स गियर भी मिलता है। ड्राइवर साइड हमें हैंड रेस्ट देखने को मिलता है और को पैसेंजर साइड हमें हैंड रेस्ट देखने को नहीं मिलता है। इस साइड नीचे की तरफ आए तो 2 हमें कप होल्डर मिलते हैं और ये हैंड ब्रेक होगी। और उसके पीछे की तरफ चलें तो ये हमारे पीछे के रियर जो ब्लोर है वो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और अब बात करें इसके ग्लो बॉक्स की, तो ग्लो बॉक्स 2 मिलते हैं। ऊपर की तरफ तो हमें सिंपल मिलता है सामान रखने के लिए, और नीचे की तरफ हमें कूलिंग के लिए 2 ग्लो बॉक्स है, देखो आप। और सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी हमें इसमें 4 एयर बैग देखने को भी मिल जाते हैं। और उसकी बिल्ड की बात करें तो बिल्ड भी यार इतनी कमजोर नहीं है, अच्छी खासी बिल्ड है इस गाड़ी की। ऊपर की तरफ बात करें तो मैनुअल डिमिंग आईआर बीम देखने को मिलता है। और इस साइड देखें तो सनवाइजर, और इधर हम इसके अंदर हम टिकट होल्डर भी हमें दिया गया है। और को पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करें, सनवाइजर में हमें वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। और जरूरतमंद फीचर देखो आप, जब से बोलने लग रहा हूँ मैं सब बना, कोई कमी लगी आपको? हालांकि उससे जरूरतमंद से भी थोड़े ज्यादा दिए हैं। और अब रूफ लाइट की बात करें तो वो हमें व्हाइट कलर में ही देखने को मिल जाती है। और इसकी अब सेफ्टी फीचर मैंने आपको बता दिया, 4 इसमें हमें एयरबैग देखने को मिलते हैं। और जो सरकार ने कंपल्सरी करे हैं एबीएस, एबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी, वो हम स्टैंडर्ड वेरिएंट में ही देखने को हमें मिल जाती है। अब आगे से इसकी इंटीरियर की तो सारी बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सेकंड रो की। तो सेकंड रो में हमें क्या कुछ मिलता है और कैसी हम कंफर्ट मिलता है, हेड रूम हो गया, लेग रूम हो गया, कैसा मिलता है। अब सेकंड रो में बैठते सबसे पहले बताऊं किस चीज की याद आएगी? सफारी में हमें ऐसे सेम ही ऐसे इवेंट मिलते थे, लेकिन यहाँ मिलते हैं ना, इनका यार थ्रो बहुत बढ़िया होता है, फुल शानदार होता है इनका थ्रो। और ये देखो यार, सभी कंपनियों से हटके काम किया है रेनो वालों ने। बताऊं क्या? ये देखो, इन्होंने फर्स्ट रो में तो इन्होंने हेडरेस्ट है वो इन्होंने एडजस्टेबल दिए ही नहीं है, फिक्स ही दे दिए हैं। और सेकंड और थर्ड रो में इन्होंने हेडरेस्ट है ना एडजस्टेबल दिया। देखो सबसे हटके, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने दिमाग लगाया है। और साइड में हमें ग्रैब हैंडल हो गए और बीच में रूफ लाइट होगी और नीचे की तरफ भी हमें शॉकेट दी गई है। और पीछे की तरफ यार हम कंफर्ट देखे तो आप लेग रूम देख ही सकते हो। और जब हम आगे बैठे थे उस हिसाब से हमने अपनी सीट एडजस्ट कर रखी है, उस हिसाब से हम पीछे बैठे हैं तो हमें पूरा कंफर्ट मिल रहा है। लेग रूम देखो कितना बढ़िया, और हेड रूम भी हमें अच्छा खासा मिल रहा है। अभी मैंने कैमरा पकड़ रखा है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता। लेकिन आप विश्वास करना कि आपको
हेडरूम और लेग रूम दोनों ही बढ़िया मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप कंपनी में जाके ना आप ये कोई भी 7 सीटर लो, पहले इस गाड़ी को आप चला के देखो, आपको जिस हिसाब से पैसे डालोगे ना उस हिसाब के आपको सारे प्रॉपर फीचर और स्पेस सारा मिलेगा। अब चलते हैं हम थर्ड रो की तरफ, और थर्ड रो में भी मैं पूरा कंफर्टेबल बैठा हूँ, इतना भी नहीं कह सकता, लेकिन जो गाड़ियां अलग अलग कोई कंपनियां बनाती है ना गाड़ी, ये थर्ड रो की थर्ड रो। आप ऐसे मत देखना कि आप थर्ड रो की बात करो तो आप महंगी महंगी गाड़ी को इसको कंपेयर कर, जैसा इसका बजट है ना उसके साथ उस गाड़ी को कंपेयर करना, तो इसका थर्ड रो आप बैठ के देखना कितना कंफर्टेबल है। और अब बात करता हूँ, आप इंटीरियर से देखो, ये गाड़ी आपको कहीं ऐसे लगती है कि ये इतने कम पैसों में ऐसी गाड़ी है, ये कम पैसों में। और फीचर देखो, आपको थर्ड रो में भी एसी वेंट दिया है इन्होंने, देखो कितनी बड़ी बात है यार। एसी की कोई, हमें गर्मी में आपको पता है इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है, तो इस कारण ने कोई कमी नहीं छोड़ी, सारे फीचर हमें प्रॉपर ही मिलते हैं। अब अंदर और बाहर सारी कवर कर लिया, मेन बात आती है इसके इंजन पे। तो इंजन की बात करें तो इंजन हमें 1 लीटर का देखने को मिलता है पेट्रोल के अंदर, और ये पावर प्रोड्यूस करता है 71 bhp और 96 Nm का टॉर्क। पावर यार थोड़ी डिसेंट सी है, इतनी हम ज्यादा नहीं कह सकते। और अब बात करते हैं कि ये आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जब आपके पास 10 लाख रुपए है ना, तो ये गाड़ी आपको 7 सीटर प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए आपको, तो ये गाड़ी आपको जरूर लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी आपको यार 6 लाख से स्टार्ट होती है और 10 लाख तक जाती है। तो 10 लाख में यार आपको सब कुछ देती है यार गाड़ी, ज्यादा इसका प्राइस भी नहीं है अपना अपने कहते हैं कि इसका बहुत ज्यादा प्राइस है, ऐसा प्राइस भी नहीं है। इस गाड़ी के तरफ आपको जरूर जाना चाहिए। बाकी आप टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपके जो छोटे मोटे डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।